गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ मॉड्यूलस कॉन्जुगेट इसके ऊपर एक दो प्रॉब्लम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला जो प्रॉब्लम है वो है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, जहाँ पर z दिया गया है 2 + 3√3i इसका होल स्क्वायर। तो पहले रेसिप्रोकल होता क्या है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर z = x + iy एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जहाँ पर x > 0 y > 0 और xy रियल नंबर में से कोई एक है, तो इसका रेसिप्रोकल हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/z, इसको 1/x + iy ऐसे होगा। अब डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ से आएगा x - iy और ऊपर भी आ जाएगा x - iy। तो ऊपर आ जाएगा x - iy और नीचे हो जाएगा x² + y²। अब इसको अगर हम डिवाइड कर दे तो सेपरेट करने से आएगा x² - iy/x² + y² ऐसा। अब इसको अगर हम जियोमेट्रिकली देखें, मान लीजिए यहाँ पर z = x + iy एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉन्जुगेट में हम लोगों ने देखा था, तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि इमेजिनरी नंबर के साथ जो ऑपरेशन है वो चेंज होता है। तो x - iy हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर x जो है वो पॉजिटिव है और y जो है नीचे भी नेगेटिव है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट पे आ जाएगा। पर यहाँ पर x को कोई कांस्टेंट से डिवाइड है और y भी कोई एक कांस्टेंट से डिवाइड है, तो x और y का जो वैल्यू होगा वो एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर जो है उससे बहुत कम आ जाएगा। इस रीजन पर कोई एक नंबर आ जाएगा। इन द सिमिलर वे अगर z सेकंड क्वाड्रेंट पे हो तो इसका रेसिप्रोकल सेम ही फोर्थ क्वाड्रेंट पे आएगा, पर मॉड्यूलस जो है उस मॉड्यूलस में कुछ डिफरेंस आ जाएगा। यही जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेसिप्रोकल है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो अब इस प्रॉब्लम को देख लेते हैं। पहले हम लिख लेते हैं 2 + √3i होल स्क्वायर। तो इसको अगर a + b होल स्क्वायर के फॉर्मूला में तोड़े तो यहाँ पर 4 + 4√3i और √3 की जगह हो जाएगा 3 और i² के लिए माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + 4√3i। अब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/1 + 4√3i। सेम कॉन्जुगेट से अगर मल्टीप्लाई कर दे डिनोमिनेटर को तो यहाँ से आ जाएगा 1 - 4√3i और ऊपर में भी आ जाएगा 1 - 4√3i। अब ये आ जाएगा 1² और ये आ जाएगा i² × 4√3 इसका होल स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा 4√3i। तो i² मिलकर प्लस हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 16 × 3, ये 1 - 4√3i। तो यहाँ से आ जाएगा 49 1 - 4√3i। तो इसे अगर हम डिवाइड कर दे, सेपरेट कर दे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/49 i × 4√3/49। यही रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। प्रॉब्लम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इफ a + i इसका होल स्क्वायर बाय 2a - i = p + iq है, देन शो दैट p² + q² = a² + 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 4a² प्लस ये हो जाता है। तो यहाँ पर एक बात गौर कीजिएगा, यहाँ पर है p + iq और यहाँ पर है p² + q²। तो अगर हम p + iq से p - iq इसका कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई कर दे तो p² + q² आ सकता है। तो गिवन है p + iq = a + i इसका होल स्क्वायर बाय 2a - i। तो p - iq जो है वो होगा a + i इसका होल स्क्वायर बाय 2a - i, इस पूरे का बार यहाँ पर भी बार। तो यहाँ पर हो जाएगा a - i इसका होल स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा 2a + i। अब इन दोनों को अब अगर हम गुना कर दे p + iq × p - iq, तो यहाँ से आ जाएगा a + i इसका होल स्क्वायर × a - i इसका होल स्क्वायर बाय 2a - i × 2a + i। अब ये हो जाएगा a + i × a - i इसका पूरे का होल स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा 2a²
आई स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, इस पूरे का ऊपर स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा 4a स्क्वायर और आई स्क्वायर के लिए -1। तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 इसका होल स्क्वायर बाय 1 प्लस 4a स्क्वायर। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। अब 3 नंबर प्रॉब्लम देख लेते हैं। 3 नंबर जो प्रॉब्लम दिया गया है x प्लस आई वाई इक्वल टू रूट ओवर अगर a प्लस आई बी बाई सी प्लस आई डी है तो प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगा। ये भी पिछली प्रॉब्लम की तरह ही है। तो x माइनस आई वाई क्या होगा, इस यहाँ से देख लेते हैं। x माइनस आई वाई होगा a माइनस आई बी बाई c माइनस आई डी। अब अगर इन दोनों को अगर हम गुना कर दे 1 और 2 को, तो यहाँ से x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा रूट ओवर a प्लस आई बी बाई सी प्लस आई डी इंटू रूट ओवर a माइनस आई बी बाई सी माइनस आई डी। तो अगर हम पूरे का रूट ले ले तो a प्लस आई बी इंटू a माइनस आई बी बाई सी प्लस आई डी इंटू सी माइनस आई डी। तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर आई स्क्वायर के लिए माइनस और यहाँ पर प्लस बाई बी स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका अगर हम फिर से स्क्वायर कर दे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ से ये रूट उठ जाएगा, मतलब ये रूट ओवर चेंज होकर यहाँ पर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यही है रिक्वायर्ड आंसर। अब 4 नंबर जो है वो प्रॉब्लम है फाइंड रियल थीटा such that 3 plus 2i sin theta by 1 minus 2i sin theta is purely real होगा। अब कैसे देख सकते हैं, एज्यूम कर लेते हैं z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये 3 plus 2i sin theta by 1 minus 2i sin theta के बराबर है। अब डिनोमिनेटर की कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दें तो 2i sin थीटा इंटू 1 प्लस 2i sin थीटा, और यहाँ पर 3 प्लस 2i sin थीटा इंटू यहाँ पर 1 प्लस 2i sin थीटा ऐसे आ जाएगा। अब इसको गुना करें तो यहाँ से आ जाएगा 3 1 जा 3, और यहाँ पर आई स्क्वायर के लिए -1 और 2 2 जा 4, और यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब प्लस आई को कॉमन ले ले तो यहाँ से आ जाएगा 6 साइन थीटा प्लस यहाँ से आ जाएगा 2i को कॉमन ले 2 साइन थीटा, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस, और आई स्क्वायर के लिए हो जाएगा -1 मतलब प्लस 2 2 जा 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो वैल्यू है ये प्योरली रियल आएगा। हियर z विल बी प्योरली रियल। अगर ये जो पार्ट है ये पार्ट 0 के बराबर हो जाए तो इमेजिनरी पार्ट जो है वो चला जाएगा, तब ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं इफ 6 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा बाई 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा 0 के बराबर आ जाए तो 8 साइन थीटा बाई 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 8 साइन थीटा इक्वल टू 0 होगा, तो साइन थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो थीटा इक्वल टू n पाई के बराबर हो जाएगा, और n एक इंटीजर का सेट है। इंटीजर का सेट हम लोग जानते हैं माइनस इन्फिनिटी से शुरू करके प्लस इन्फिनिटी में जो नॉन फ्रैक्शनल नंबर होता है 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 0, ये सब को मिलाकर जो सीरीज होता है वही इंटीजर का सीरीज होता है। तो थीटा का वैल्यू n पाई क्यू है। अगर हम साइन की ग्राफ को देखें तो यहाँ से अगर 0 देन π/2 देन 3 π/2 देन 2 पाई, यहाँ से -π/2 देन पाई 3 π/2 2 पाई -3 π/2 ऐसे करके अगर चलते रहे तो, और यहाँ पर समझ लीजिए 1 और यहाँ से -1, तो साइन का जो ग्राफ आता है वो π/2 के जब x इक्वल हो तो 1
फिर पाई के समान 0, देन 3π/2 के समय फिर से 1, देन 2π, ऐसे चलता रहता है। यहाँ से भी -π/2 के समय 1, देन पाई -π के समय 0, देन 3π/2 के समय -1, ऐसे चलता रहता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि 0 में x जब 0 हो तब साइन थीटा की वैल्यू 0, x जब पाई हो तब भी साइन थीटा की वैल्यू 0, x जब 2π हो तब भी साइन थीटा की वैल्यू 0, x जब -π हो तब भी साइन थीटा की वैल्यू 0। मतलब यहाँ पर n 1 लो, 2 लो, 0 लो, सब n पाई में थीटा के वैल्यू 0 होता है, इसलिए थीटा इक्वल टू n π हुआ। तो यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। अब 5 नंबर जो प्रॉब्लम है वो है इफ 1 + i, 1 + 2i, 1 + 3i, ... 1 + ni इक्वल टू x + iy है, देन शो दैट 2, 5, 10 करते करते 1 + n² इक्वल टू x² + y² होगा। तो वही कॉन्सेप्ट अगर हम यूज करें कि x - iy कॉन्जुगेट जो होगा वो होगा 1 - i, 1 - 2i, 1 + i, 1 + 3i ... 1 + ni, इस पूरे का कॉन्जुगेट हो जाएगा। और कॉन्जुगेट में तो यहाँ से आ जाएगा 1 + i, इसका कॉन्जुगेट 1 + 2i, इसका कॉन्जुगेट 1 + 3i, इसका भी कॉन्जुगेट, ऐसे करके 1 + ni इसका कॉन्जुगेट। क्योंकि पिछले वाले कॉन्जुगेट के थ्योरम में हम लोगों ने देखा था z1 × z2 को हम लोग z1 बार + z2 बार ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा 1 - i, फिर 1 - 2i, फिर 1 - 3i, ऐसे करते करते 1 - ni। अब अगर इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ से आ जाएगा x² + y² और यहाँ से आ जाएगा 1 + i × 1 - i। वैसे ही 1 + 2i × 1 - 2i, ऐसे करते करते 1 + ni × 1 - ni। तो यहाँ से आ जाएगा 1i माइनस और i² के लिए प्लस, फिर से 1, यहाँ से आ जाएगा +4, फिर उसके बाद वाले टर्म से आ जाएगा 9, फिर यहाँ से आ जाएगा 1 + n²। तो यहाँ से हो जाएगा 2, 5, 10, ऐसे करते करते 1 + n²। यही रिक्वायर्ड आंसर है। अब 6 नंबर एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। इफ z1, z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z1/z2 इज प्योरली imaginary number, then find z1 - z2 by z1 + z2। अब यहाँ पर जो गिवन दिया गया है वो है z1/z2 एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है। मतलब i के साथ कोई एक कोफिशिएंट को लेकर एक कॉम्प्लेक्स एक नंबर होगा जो प्योरली इमेजिनरी है। मतलब इसमें रियल पार्ट जो है पूरा 0 है, वेयर के एक रियल नंबर से के सीरीज से ले लेते हैं। तो माफ कीजिएगा, यहाँ पर 2z1/3z2 था, 2z1/3z2। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो z1/z2 इक्वल टू k × 3k/2 ये आ जाएगा। तो अब z1 - z2 बाय z1 + z2, अगर हम ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को z2 से डिवाइड कर दें तो z1/z2 यहाँ पर -1 हो जाएगा और यहाँ पर फिर से z1/z2 यहाँ पर +1 हो जाएगा। तो अब z1/z2 की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो i 3k/2 -1 बाय i 3k/2 +1 हो जाएगा। अब अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3k - 2 और यहाँ पर i 3k + 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं -2 + i 3k बाय 2 + i 3k। तो मॉड्यूलस की वैल्यू को देखें तो यहाँ से हो जाएगा -2 इसका होल स्क्वायर प्लस 3k इसका होल स्क्वायर बाय माइनस, यहाँ से हो जाएगा 2 इसका स्क्वायर प्लस 3k इसका होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 4 + 9k स्क्वायर, नीचे भी आ जाएगा 4 + 9k इसका स्क्वायर। तो ये कट जाएगा और इक्वल टू 1 के बराबर हो जाएगा। तो यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। और आज का लास्ट एक प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा आज का लास्ट प्रॉब्लम होगा। इफ x इक्वल टू -5 + 2 √(-4) है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x⁴ + 9x³
प्लस 35x² माइनस x प्लस 4। तो कैसे कर सकते हैं ये प्रॉब्लम देख लेते हैं। पहले दिया गया है x इक्वल टू -5 प्लस 2 और -4 को यहाँ से लिख सकते हैं 2 इंटू -i के लिए 2i। तो अगर हम -5 को यहाँ पर ले लिए तो x प्लस 5 इक्वल टू 4i। अब बोथ साइड अगर हम स्क्वायर कर दे तो x प्लस 5 इसका होल स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा 4i का स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x² प्लस 10x प्लस 25 i स्क्वायर के लिए माइनस और 4 के लिए 16। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x² प्लस 10x या -16 को यहाँ पर ले आए तो 25 प्लस 16। तो यहाँ से आ जाएगा x² प्लस 10x प्लस 41 ये आ जाएगा। अब जो डिविडेंड दिया गया है वो है x⁴ प्लस 9x³ प्लस 35x² माइनस x प्लस 4। इसको इस पोलिनोमियल को हम लोगों को इस पोलिनोमियल से डिवाइड करना है, क्योंकि अगर हम इसका वैल्यू जो आएगा वो 0 के बराबर आ जाए। तो अगर हम ये पोलिनोमियल जो है ये वाला वो यहाँ से ही क्रिएट होके आया है और इसका जो डिग्री है हाईएस्ट डिग्री वो 2 है और गिवन जो डिविडेंड वाला पोलिनोमियल है इसका डिग्री 4 है। तो हम लोग जानते हैं अगर हम लोग इस डिग्री 2 के पोलिनोमियल्स को डिग्री 4 के पोलिनोमियल से डिवाइड करें, डिग्री 4 के पोलिनोमियल को डिग्री 2 के पोलिनोमियल से डिवाइड करें तो क्वोशंट जो आएगा उसका डिग्री भी 2 ही आएगा। तो कैसे आएगा ये हम लोग देख लेते हैं। इससे पहले लिख लेते हैं x² प्लस 10x प्लस 41। तो यहाँ पर जो पोलिनोमियल है वह है x⁴। तो अगर हम इस पोलिनोमियल को x² से गुना करें तो यहाँ से आ जाएगा x⁴, मगर दूसरा कुछ रेसिड्यूज भी आएगा तो यहाँ पर x³ प्लस 41x²। अब यहाँ पर है 10x³ पर यहाँ पर है 9x³। तो अगर हम एक -x से इस पूरी को मल्टीप्लाई कर दे, अब यहाँ पर आया 10x³ लेकिन यहाँ पर है 9x³। तो अगर हम -x से इस पूरे को मल्टीप्लाई फिर से कर दे 10x प्लस 41 तो यहाँ से आ जाएगा -x³ लेकिन -10x माइनस 41। तो यहाँ से आ जाएगा 10x³ माइनस x³ मिलकर 9x³ लेकिन यहाँ से 41x² माइनस 10x² 31x² हो जाता है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है 35x²। तो और 4x² की हमें ज़रूरत है। तो इस डिविडेंड को और इस डिवाइजर को हम लोग अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा 4x² प्लस 10x प्लस 41। तो यहाँ से आ जाएगा 4x² प्लस 40x प्लस 4 164। अब यहाँ पर है माइनस ये मिल गया 41x² माइनस 10x² 31x² प्लस 4x² 35x² और यहाँ पर माइनस 41x और प्लस 40x मिलकर -x ये भी हो गया और ओनली रिमेनिंग है 4। तो यहाँ पर है 164। अगर हम 160 से माइनस कर दे तो यहाँ से आ जाएगा 160। तो 164 माइनस 160 हो जाएगा ओनली 4। तो अब इसका वैल्यू जो है वो 0 के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 0 इंटू x इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 माइनस 160। मतलब ये पूरा जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा और ओनली रिमेनिंग पार्ट रिमाइंडर जो रहेगा वो -60 रहेगा। यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने ये 7 प्रॉब्लम देखे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।